हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोट्स एजुकेशन में। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं मैथ का छठवां क्वेश्चन। छठवें क्वेश्चन में ये दिए गए हैं हमें रोस्टर विधि में, उनको हम संक्षिप्त में लिखने हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? 1 2 3 3 1 4 2 3 2 1 3। अब इन्हें संक्षिप्त में लिखना है। तो संक्षिप्त में इसमें एक कितने बार आया है? तो एक को एक बार कर दो, फिर दो है, दो को कर दो, 3, 4 को एक बार, और 4 के बाद कुछ नहीं आया। ये इसका संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप है इसका। अब आ जाइए सातवें, -3.5, -4.8, -3। ये कुछ संख्याएं दी गई हैं। ये ए बिलोंग टू, ये -4 के बराबर भी हो सकता है एक्स, और -4 से बड़ा भी, और एक्स सच दैट एक्स बड़ा है और बराबर भी है 1.7 से ज्ञात कीजिए। तो इतने के बीच में एक्स है, ये -4 के बराबर और इससे बड़ा, और 1.7 से छोटे के बीच में जो सारे हैं उन्हें उनका समुच्चय बनाना है, रोस्टर विधि में लिखना है। तो चलिए उनका समुच्चय बनाते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है, तो -4 बराबर हो सकता है, फिर है 3.8 माइनस के, फिर 3.5, फिर 0.5 और 1.7। ये इनका समुच्चय है। ठीक है आंसर। अब इन्हें रोस्टर विधि में निरूपित किए गए समुच्चयों के नियम लिखिए। तो सबसे पहले आपको दिया है ए दिया हुआ है 2, 3, 5, 7। तो ये क्या है? ये हैं ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो x सच दैट x अभाज्य संख्या है, बिलोंग टू अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। अब b दिया हुआ है आपको, b दिया हुआ है 8वें क्वेश्चन का b। तो b है 7, 14, 21, 28, 35। तो ये क्या है? ये 7 के गुणज हैं, 7 के गुणज। तो इसका मतलब गुणज है। तो इसे निर्माण विधि में x सच दैट x बिलोंग टू 7 के गुणज। ठीक है। अब c दिया हुआ है, आपको c क्या दिया हुआ है? सबसे पहले 1, 1/2, 1/3, 1/4 डैश। इसका मतलब इसका हर इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू 1/x, 1/x + 1 डैश। ये इसका निर्माण विधि है। अब आपको दिया है d दिया हुआ है। तो d में हमें क्या दिया है कि 1, 4, 9, 16, 25 डैश। ये हैं प्राकृतिक संख्या जिन्हें हम नेचुरल नंबर का वर्ग, ठीक है, का वर्ग है। तो इसे हम लिखेंगे कैसे? x सच दैट x
बिलोंग टू एन स्क्वायर। ठीक है। अब ई हमें दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमें दिया क्या है, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है। एफ दिया गया है, एफ हमें क्या दिया गया है, 2/1 3/2 4/3 5/4 6/5। ये आपको लिखना है। इसमें 2/1 भी एक फॉर्मेट के रूप में बढ़ रहा है। जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 4, ऐसे बढ़ेगा। इसको आपको इसका निर्माण करना है। ठीक है। ठीक है। तो अब आ जाइए आपका क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में को रोस्टर विधि से लिखिए। तो एक्स ए बराबर नाउ इनका फर्स्ट ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा और -7 से छोटा है। तो चलिए क्या हो सकता है, -3 से बड़ा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, बस ये इसका होगा आंसर। अब सेकंड क्या दिया हुआ है कि b बराबर एक्स दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या ठीक है। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या को क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 और 5, 6 से कम प्राकृतिक संख्या, यही इसका होगा। थर्ड क्या दिया हुआ है कि c बराबर एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या जिनका योगफल 8 हो। 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या जिसका योगफल 8 हो। ठीक है। तो क्या हो सकती है, सबसे पहले होगी 1 7 2 6 3 5 4 4। अब यही होंगी उल्टी होंगी, अब होगी उल्टी 5 3। अब ठीक है, यही होंगी संख्या। अब दिया हुआ है डी बराबर एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या जो 60 के भाजक हो। एक अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक हो। तो ऐसी एक अभाज्य संख्या है 2 3 5, बस यही उसकी अभाज्य हैं जो 60 की भाजक हैं। वी 5वां सवाल है कि ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री
मैट्री। शब्दों का समुच्चय क्या होगा? तो सबसे पहले है T R I G N O M E T हो चुका है, R Y, ये इसके समुच्चय होंगे। बस आज के लिए ही इतना ही, बाकी सब कल सवाल करवाएंगे।